हे गाइस, वेलकम टू जनपांगी एजुकेशन हब। आज है 31 जनवरी 2021। 31 जनवरी 2021 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है 10। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर है। भारत ने व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए एक नए लॉन्च किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में 11 एशिया प्रशांत देशों में से 10वें स्थान पर रखा है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU की रिपोर्ट एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स पूरे ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और न्यूजीलैंड में 11 स्वास्थ्य प्रणालियों की तत्परता को मापता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा को अपनाने में सही देखभाल सही समय पर सही व्यक्ति के अनुरूप होने में सक्षम है। पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स वैटलिक साइंस नामक 4 श्रेणियों में व्यक्तिगत स्वास्थ्य के 27 विभिन्न संकेतकों के खिलाफ प्रदर्शन को मापता है। इसमें नीति संदर्भ, स्वास्थ्य सूचना, निजीकृत प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। अब बात करते हैं EIU की। EIU क्या है? EIU का पूरा नाम इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? EIU की 1946 में हुई थी। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। अब भारत की बात करते हैं, इंडिया की, क्योंकि भारत का भी जिक्र हुआ है इस क्वेश्चन में। भारत की कैपिटल कहाँ है? भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। इनके प्रेसिडेंट कौन है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ये हैं रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी, ये हैं नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5G नेटवर्क प्रदर्शित करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बन गई है? इसका जो राइट आंसर होगा वह एयरटेल। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। जैसे ही देश में 5G की दौड़ शुरू हुई, भारती एयरटेल ने 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए भारत में पहला दूरसंचार ऑपरेटर बनकर अपनी बढ़त बना ली है। अब एयरटेल की बात करते हैं, भारती एयरटेल की। इसके CEO कौन है? CEO गोपाल वित्तल। गोपाल वित्तल, ये है गोपाल वित्तल, भारती एयरटेल के CEO। इसके फाउंडर कौन है? सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल, ये हैं सुनील भारती मित्तल, भारती एयरटेल के फाउंडर। भारती एयरटेल की स्थापना कब हुई थी? भारती एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुई थी। 7 जुलाई 1995 में भारती एयरटेल की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने कृषि सांस्कृतिक पंप बिजली कनेक्शन की नीति के माध्यम से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए साहसी कदम उठाए हैं। अब महाराष्ट्र के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में है। इसके गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी, ये हैं भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के गवर्नर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे, ये हैं उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस विषय के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ये सभी। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण के 5 प्रमुख विषय पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता के विकास के आधार पर पर्यावरण का इंडो फ्रेंच वर्ष लॉन्च किया है। ये है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और वर्तमान में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना और प्रसारण मंत्री और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री के रूप में सेवारत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 30 जनवरी। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। हर साल भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध हस्ती महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को शाम की प्रार्थना के दौरान बिरला हाउस में गांधी स्मृति में नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। ये है नाथूराम गोडसे। उस समय वह 78 वर्ष के थे। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है क्योंकि उस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है। इंडेक्स में क्रमशः वियतनाम और ताइवान दूसरे और तीसरे देश हैं। अब न्यूजीलैंड की बात आई है तो न्यूजीलैंड के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। इसके प्रधानमंत्री कौन है न्यूजीलैंड के? जैसिंडा आर्डर्न। ये हैं जैसिंडा आर्डर्न न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल कौन है? न्यूजीलैंड के जो गवर्नर जनरल हैं उनका नाम है पेट्सी रेड्डी। ये हैं पेट्सी रेड्डी न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को मंजूरी दे दी है। कौन सा विभाग इसे लागू करेगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने SISFS यानी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दे दी है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT द्वारा इस योजना को लागू किया जाएगा। अब DPIIT इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। VC लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी को बदलने के लिए सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है चंडी प्रसाद मोहंती। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है चंडी प्रसाद मोहंती। लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती को नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है 30 जनवरी। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। विश्व के एनटीडी के नियंत्रण की दिशा में की गई उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए 30 जनवरी को दूसरा विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाया जाता है। एनटीडी इसका पूरा नाम नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज डे है। इसको हिंदी में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एनसीआर में अपने नए ताजमहल से प्रेरित इंजीनियरिंग हब का शुभारंभ किसने किया? इसका जो राइट आंसर होगा वो है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। टेक प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपनी नई भारत विकास केंद्र यानी कि आईडीसी सुविधा शुरू की है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय रेडमंड वॉशिंगटन है। रेडमंड वॉशिंगटन में यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उपभोक्ताओं इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यक्तिगत कंप्यूटर और संबंधित सेवाओं का विकास, निर्माण, लाइसेंस, समर्थन और बिक्री करता है। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला है। सत्य नडेला, ये है सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। 4 अप्रैल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? रेडमंड वॉशिंगटन। रेडमंड वॉशिंगटन में। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन है। बिल गेट्स और पॉल एलन है। ये है बिल गेट्स और ये है पॉल एलन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्यूसेप कोंटे ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? इसका जो राइट आंसर होगा वो है इटली। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। इटली के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे ने अपना सीनेट बहुमत खोने के बाद इस्तीफा दे दिया। अब इटली की बात आई तो इटली को भी जान लेते हैं। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? इटली के प्रेसिडेंट सर्जियो मटरेला है। सर्जियो मटरेला, ये है सर्जियो मटरेला इटली के प्रेसिडेंट। इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल रोम है। और इटली की मुद्रा क्या है? इटली की मुद्रा यूरो है। यूरो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसानों के लिए कृषि सखा ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय एक्सा जनरल। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों की जरूरतों को पूरा करने और उन्हें खेती की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए एक नया ऐप कृषि सखा लॉन्च किया है। अब बात करते हैं भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की। इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ संजीव श्रीनिवासन है। संजीव श्रीनिवासन। ये हैं संजीव श्रीनिवासन, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के सीईओ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्ड बैक बेहतर रिकवरी प्लान किस देश के प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वह है यूएसए। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। बिल्ड बैक बेटर रिकवरी प्लान यूनाइटेड स्टेट के
प्रमुख के साथ जुड़ा हुआ है। अब यूएसए की बात आई है, यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है यूएसए के? जो बिडेन। जो बिडेन। ये हैं जो बिडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा देने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वही यूएसए। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा देने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है? इसका जो राइट आंसर है वह ए और बी, ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2020 में पहला स्थान हासिल किया है। अब डेनमार्क को भी समझ लेते हैं। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन। इसकी मुद्रा क्या है डेनमार्क की? दानिश क्रोन। दानिश क्रोन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन है। मैट फ्रेडरिक्सन। फ्रेडरिक्सन। ये हैं मैट फ्रेडरिक्सन, डेनमार्क के प्रधानमंत्री। न्यूजीलैंड के बारे में मैं आपको क्वेश्चन 6 में बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 जारी की है? इसका जो राइट आंसर होगा वह है संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी कि UNDESA द्वारा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास यानी कि UNCTAD पर इनपुट और 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोगों द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब बात करते हैं UNDESA। ये क्या है UNDESA? इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसके अंडर सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसके अंडर सेक्रेटरी जनरल लियू झेनमिन है। लियू झेनमिन। ये हैं लियू झेनमिन, अंडर सेक्रेटरी जनरल। अब बात करते हैं UNCTAD। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके फाउंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? इसके सेक्रेटरी जनरल मुखिसा किटुई हैं। मुखिसा किटुई। ये हैं मुखिसा किटुई, सेक्रेटरी जनरल। अब फाउंडर जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 4 में निर्धारित की गई है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इनके प्रेसिडेंट कौन है? इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं वोल्कन वोजगिर। वोल्कन बोजगिर। ये हैं वोल्कन बोजगिर यूनाइटेड
नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर यूनाइटेड नेशन है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।